आज जल्दी से हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो ये जो 5 ईयर प्लान्स आए थे ये कब आए थे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसे कौन लेकर आया था, इसके चेयरमैन कौन थे। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि 1950 में ये 5 ईयर प्लान्स को स्टार्ट करने के बारे में सोचा गया था और 1951 में इनको स्टार्ट किया गया था। तो 1950 में हमारे देश में एक प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लानिंग कमीशन के जो हेड थे वो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो पीसी महान वॉलिस ने इनका सारा आइडिया दिया था प्लान्स का, पर प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयरपर्सन थे और प्लानिंग कमीशन 1950 में डिसाइड की गई थी। 51 से लेके 56 तक हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए थे और 2012 तक ये चले थे। 2012 में ये 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, ये भी आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 से लेकर 12 5 ईयर प्लान तक चल रहे थे। तो 12 जो 5 ईयर प्लान था उसको इनकम्प्लीट छोड़ा गया क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई थी और उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया था विद नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो मैं आपको ये जनरल टिप्स बताए हैं फॉर द एमसीक्यूज। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप देखो मेन क्वेश्चन आ सकता है इसका या सारे का। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो तरह के प्लान्स थे। शॉर्ट टर्म प्लान्स तो वो थे जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या प्लान था या सेकेंड के क्या टारगेट थे। ये जो थे ये ओवरऑल थे फॉर ऑल द ईयर्स। तो पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें आपने बताना है कि कैसे हमारी इकॉनमी एक रुकी हुई इकॉनमी थी, स्टैग्नेंट इकॉनमी थी और कैसे वो जीडीपी इनहैंस्ड बन गई। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन में आपने दो बातें बतानी है। पहली की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो आई ही थी जैसे HYVC ग्रीन रेवोल्यूशन, पर इसके साथ लोगों में मॉडर्न आउटलुक भी आई, सोशल आउटलुक आई। अब वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ भी जाने लग गए थे, कैश क्रॉप्स उगाने लग गए थे या मल्टीपल उनके लिटरेसी को भी इम्प्रूव हुआ। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, देश में जितने भी लोग काम करने के इच्छुक थे उनको काम मिलने लग गया था, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट था। इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में आप ये बताएंगे कि इकॉनमी के अंदर रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस नहीं करने हैं किसी भी बेसिस पे, और जो हमारे पुअर पीपल है उनको सारे के सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं जैसे कि सब्सिडीज, और उन पे टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट, हम अपने आप में सक्षम रहें, आपको बाहर किसी की तरफ डिपेंडेंट होने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, आपको डोमेस्टिक गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़े और आप इंपोर्ट्स की तरफ बिल्कुल भी ना देखें। तो ये थे हमारे 5 ईयर प्लान्स। होप यू लाइक दिस।